हेलो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और न्यू नोटिफिकेशन पाएँ। इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए थे साइंस के, तो आज की क्लास में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप सब्सक्राइब करो तो आप क्या करना है, बेल आइकन को ज़रूर दबाना है, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। और ये एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे मैंने एग्ज़ाम के जो भी RS IAS जो भी कहीं से भी एग्ज़ाम में हो रखे हैं, RPSC के द्वारा या UPSC के द्वारा या रेलवे के द्वारा, वहाँ से मैं महिला पर्यवेक्षक हुआ, LDC हुआ, हेडमास्टर हुआ, SI हुआ, पटवारी हुआ, वहाँ से मैं ये क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो एग्ज़ाम के हैं ओनली फॉर। ऐसा नहीं है कि मैं बुक से उठा के आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको ये पता चल सके कि किस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, इस वजह से मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। बाद में धीरे धीरे क्या करेंगे, इंग्लिश क्लासेज की तरफ से आपको ये सपोर्ट मिलेगा कि 9th 10th और 8th 7th जो भी बुक्स होगी उनको भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि अभी एग्ज़ाम के व्यू के अनुसार ये जो एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही चल रहा है, तो आज की क्लास का शुरुआत करते हैं। तो देखिए, किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है? किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है? परमाणु संख्या वो होती है जिसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है। क्या होता है, कोई परमाणु होता है, जैसे ये परमाणु है, मान लो हाइड्रोजन नहीं मानते, हीलियम लेते हैं, हीलियम है, तो ये क्या है, एक नाभिक है, इसके चारों ओर क्या होते हैं, सर्कल होते हैं, ASP, DF आपने सुना होगा। तो ये होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के इसका निर्माण करते हैं नाभिक का। और बाहर वाले सर्कल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा होता है, माइनस। न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर किसी भी क्या होती है, नाभिक का निर्माण करते हैं। तो नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन की संख्या होगी वही उसकी परमाणु संख्या। जैसे हाइड्रोजन हीलियम कितने पर आता है, 2, तो प्रोटॉन कितने होंगे, 2। समझ में आ रही बात? जितने प्रोटॉन होंगे वही परमाणु संख्या कहलाती है। तो नाभिक में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर करते हैं, नाभिक के बाहर की ओर चक्कर करते हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूरा होता है। अगला क्वेश्चन, गामा किरणों के आविष्कारक कौन थे? गामा किरणों के आविष्कारक कौन थे? गामा किरणों के आविष्कारक थे बैकुरल, और एक्स किरणों के आविष्कारक थे रॉन्टजन। एग्जाम में आ रखा है 10 बार, ध्यान रखना, क्वेश्चन को वापस रिपीट कर रहा हूँ। गामा किरणों के आविष्कारक कौन थे, बैकुरल, और एक्स किरणों के आविष्कारक थे रॉन्टजन। अगला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस को एक दूसरे से रूपांतरित करने का सही सूत्र कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के साइंस में जो फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और रीट के अंदर से जो क्वेश्चन आया उसमें ये बहुत बार पूछा गया है। ध्यान रखना, C/100 बराबर F+32/180, ये रीट के अंदर भी 4-5 बार पूछा गया है। फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया है और सेकेंड ग्रेड में भी पूछा गया है। तो ध्यान रखना, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का सूत्र होता है C/100 बराबर F+32/180। तो वापस याद करते हैं, C/100 बराबर F+32/180। ठीक है, याद हो गया? अगला क्वेश्चन, चंद्रमा है क्या? चंद्रमा एक नेचुरल उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह। क्या है, प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। न तो वो ग्रह है, न वो क्या कहते हैं धूमकेतु है, कुछ भी है, वो ओनली फॉर एक प्राकृतिक उपग्रह आता है, उसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, वो कौन कौन से? आपने देखा होगा टेलीविजन में रंग बिरंगे चित्र आते हैं, वो किस वजह से आता है, वो 3 रंग मिलकर बनते हैं, लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला तीनों रंगों के मिश्रण से टेलीविजन अपन को क्या दिखती है, रंगीन। अगला क्वेश्चन है, लौंग का वानस्पतिक नाम।
लौंग का वानस्पतिक नाम होता है सीजियम एरोमेटिकम। सीजियम एरोमेटिकम। और लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग पौधे के पुष्प कलिका वाले भाग से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पुष्प कलिका। जो पुष्प होता है ना, आपने लौंग देखा होगा, लौंग के ऊपर वो डंठल होती है, ऊपर की तरफ फूल टाइप होता है, उसको कहते हैं पुष्प कलिका। और लौंग यूज कहाँ आता है? इत्र में, तेल में, और टूथपेस्ट में, और पान के अंदर भी काम आता है। तो एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, लौंग का वानस्पतिक नाम है सीजियम एरोमेटिकम। क्या नाम है? सीजियम एरोमेटिकम। और लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? पुष्प कलिका से। और लौंग का उपयोग कहाँ कहाँ है? इत्र, तेल, पान और टूथपेस्ट के अंदर। जैसे पतंजलि वाले बोलते हैं ना कि जो आयुर्वेदिक दवाई बनाते हैं वो लौंग के अंदर, उसके टूथपेस्ट के अंदर डालते हैं। अगला क्वेश्चन, जिंक से लोहे संरक्षण की विधि क्या कहलाती है? जिंक से लोहे को संरक्षण करना वो कहलाती है यशत लेपन, गैल्वीकरण या कलई। जैसे आपने कभी देखा होगा, कोई लोहार आता है, वो कढ़ाई के ऊपर क्या कर लेता है? जिंक का लेप कर लेता है लोहे के ऊपर, जिससे क्या होता है? लोहे के अंदर क्या होता है? जंग नहीं लगती। क्या नहीं लगती? जंग, जिससे वह बचा रह सके, खराब ना हो। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन है, प्रोपेन के अणु में कार्बन कार्बन बंधों का व CH बंधों का अनुपात कितना होता है? तो वो होता है 1:4। कैसे करेंगे? प्रोपेन कितने पर आता है? 1 2 3, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। ठीक है, तो उसके बाद में हाइड्रोजन आएंगे। हाइड्रोजन कितने आएंगे? अभी बताते हैं आपको। देखो, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, तो 4 बॉन्ड होने चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 1, तो 1 1 1। ठीक है, अब आपने देखा होगा कार्बन के अंदर कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड। तो CC बंध कितने हैं? 2। CH बंध कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। ठीक है, जब इसको काटेंगे तो 1:4 आएगा कि नहीं आएगा? इस तरीके से वो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि बंधों का अनुपात पूछ रहा है। तो प्रोपेन के अणु में कार्बन कार्बन बंधों का व CH बंधों से अनुपात कितना है? जब काटने पर कितना आया? 1:4। और एग्जामिनर क्या कर देगा? कभी कभी उल्टा दिख देता है, CH बराबर C.2। तो कितना हो सकता है? 4:1 लिखाएगा, लेकिन आंसर क्या होगा? 1:4, क्योंकि सीरीज इस तरीके से चल रही है। थोड़ा सा एग्जाम को ध्यान से करना। अगला क्वेश्चन, कार्बन का परत संरचना वाला अपरूप वो क्या पूछ रहा है? परत संरचना। परत संरचना होती है ग्रेफाइट। जैसे आपने देखा होगा, इस तरीके से ग्रेफाइट का अणु बना हुआ होता है, एक दूसरे के ऊपर लगा हुआ रहता है या नहीं रहता? तो उसको कहते हैं परत। और ग्रेफाइट की आकृति कैसी होती है? षष्ठकोणीय। कैसी होती है? षष्ठकोणीय। और संकरण कैसा होता है? sp2। कैसा होता है? sp2। और ग्रेफाइट का उपयोग आपने देखा होगा, पेंसिल, लेड पेंसिल भी कहा जाता है ग्रेफाइट को। और उपयोग मंदक में, शुष्क स्नेहक में और शुष्क सेलों के अंदर, सेल के अंदर भी ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, न चिपकने वाली सतह से लेपित बर्तनों में उपयोग आने वाला बहुलक। वापस क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, न चिपकने वाली सतह से, कोई कहीं पे भी चिपकने वाली सतह नहीं है, लेपित बर्तनों में उपयोग आने वाला बहुलक कौन सा है? उसका नाम है टेफ्लॉन। क्या नाम है? टेफ्लॉन। अगला क्वेश्चन है, फ्रियोन 12 का सूत्र। 10th क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन एग्जाम में भी आया रखा है, तो ध्यान रखना। फ्रियोन 12 का सूत्र है CF2Cl2। CF2Cl2। क्या नाम है? CF2Cl2। अगला क्वेश्चन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में उपस्थित है। कहाँ उपस्थित है? श्रीहरिकोटा में।
धातु तार की वैद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? कोई भी धातु तार होगा उसकी वैद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? वह निर्भर करती है उसके पदार्थ की प्रकृति पर। किस टाइप का वो पदार्थ है, उसकी प्रकृति कैसी है, उस पर उसकी वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। अब वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। क्या होता है? ओम इंटू मीटर। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? वेबर। क्या होता है? वेबर। ध्यान रखना, वेबर। इसरो का केंद्र कौन सा है? इसरो का केंद्र शिलोंग है, और जबकि मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में। ध्यान रखना, केंद्र अलग चीज होती है, मुख्यालय अलग चीज होता है। तो आपको क्या पूछा? इसरो का केंद्र तो शिलोंग और मुख्यालय बेंगलुरु और कर्नाटक में। ध्यान रखना, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन करता है एग्जामिनर। अगला क्वेश्चन है विपर्यासी लक्षणों के युग्म को कोडित करने वाले जीन क्या कहलाते हैं? एलील। क्या कहलाते हैं? एलील। और उसको एक और नाम से बोलते हैं युग्म विकल्पी। क्या बोलते हैं? युग्म विकल्पी। अगला क्वेश्चन है प्रकृति की क्रियाशील इकाई क्या कहलाती है? प्रकृति की क्रियाशील इकाई क्या कहलाती है? पारितंत्र, या उसको कह सकते हैं इकोसिस्टम। क्या कह सकते हैं? इकोसिस्टम। अगला क्वेश्चन है डीएनए। पहले डीएनए के बारे में, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी नाइट्रिक एसिड। ठीक है। डीएनए की संरचना के द्विकुंडलित मॉडल हेतु एक्सरे की किरणें विवर्तन के आंकड़े किसने दिए थे? वो दिए थे मॉरिस विल्किंसन और रोजिट फ्रैंकलिन ने। ये आंकड़े दिए थे एक्स किरणों के विकिरण के। तो क्वेश्चन को ध्यान से सुन के पढ़ना, नहीं तो इसको आप संरचना वाला लिख दोगे, ओनली फॉर डीएनए की संरचना कितने लिखी थी वो लिख दोगे। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय भेड़ प्रजनन फॉर्म स्थित है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फॉर्म कहाँ स्थित है? हिसार हरियाणा। कहाँ स्थित है? हिसार हरियाणा के अंदर। अगला क्वेश्चन है RH कारक संबंधित है। RH कारक का संबंधित है रक्त से। तो आपने एक RH कारक के बारे में पढ़ा होगा 10th क्लास में। RH का संबंध किससे भी है? रिसेस बंदर से। किससे? रिसेस बंदर में। उसमें क्या होता है? RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव की जो महिला अगर क्या कर दे, शादी कर ले, तो बच्चा क्या हो जाता है? डेथ हो जाती है। तो रिसेस बंदर के अंदर जो रक्त से संबंधित है RH कारक, रक्त समूह के अंदर से, ठीक है, ये एक RH कारक फैक्टर का काम करता है। तो इस प्रकार ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए। अगर आपको इंग्लिश क्लासेस पसंद आई हो, अगर ये वीडियो हमारा पसंद आ रहा है, तो आप दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।